अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखें, डिल्यूट सॉल्यूशन को कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन को डिल्यूट बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, आज हम वो देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं और उसकी मेनिंग कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है। तो बच्चों, ये बड़ा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका जाके 10 ग्रेड के अंदर आपको ये काम आएगा। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपके 9th ग्रेड के पेपर्स के एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। ठीक है कि हाउ मेक डिल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की डिल्यूशन कैसे करते हैं, उसे पतला कैसे करते हैं, उसे कंसोलिडेटेड से डिल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे, सबसे पहले देखिए कि द डिल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन। कहता है कि जो डिल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, वो हम कहां से बनाते हैं? कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन से ही बनाते हैं। ये नहीं कि ये आरएनए का सॉल्यूशन होता है, नहीं, आरएनए हमारे पास जो कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन होता है उससे क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना डिल्यूट सॉल्यूशन। ऑफ नॉन मोलैरिटी ऑफ एज एक्सप्लेन बिलो, जैसे कि नीचे बताया जा रहा है, और इसकी मोलैरिटी हमें क्या होती है, वो पता होती है, इल्म होती है हमें इसकी मोलैरिटी का। ठीक है, तो कहता है सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, कहता है फर्ज किया हमने सॉल्यूशन क्या करना है, वो जो तैयार करना है वो 100 cm क्यूब है और उसकी मोलैरिटी क्या है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। और क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जो हमें दिया गया ना मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन जो हमें दिया गया, उससे हमने क्या करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। कितनी मोलैरिटी का, 0.01 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका KMnO4 क्या फार्मूला होता है बेटा, उससे हमने क्या करना है, ये अपना सॉल्यूशन है बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहता फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। पहले हम कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जब ये बन जाएगा, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, डिल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। किसका, 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, फर्स्ट 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। कहां से, by dissolving 15.8 ग्राम of potassium permanganate in 1 decimeter cube of solution। आपको याद होना चाहिए, हमने अभी कल जो पढ़ा था या पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था 1 decimeter cube in 1 लीटर या 100 ml 100 cc। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, आपने याद रखना है कि 1 decimeter cube क्या है हमारा, 1 लीटर के इक्वल होता है। तो कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 15.8 ग्राम 15.1 ग्राम जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, डिसॉल्व करेंगे। कहता है देन 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैलकुलेशन। फिर हम क्या करेंगे, 0.01 मोलर सॉल्यूशन जो है वो बनाएंगे। किससे, वो जो हमारा सॉल्यूशन आ गया ना, उसकी डिल्यूशन करके, उससे क्या करते हैं, डिल्यूशन करके दर्जेदार बनाते हैं। तो सबसे पहले जी देखिए जी, हम यहाँ पे M1 V1 ये फार्मूला है, याद रखिएगा कैलकुलेशन का, और यही आपका जितनी भी आपके सॉल्यूशन बनते हैं उन सब में यही फार्मूला यूज होगा। तो M1 V1 M2 V2। अच्छा, यहाँ पे M1 से मुराद क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और V1 से क्या है, वो हमने मालूम कर, वो क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने क्या करना है 0.01 मोलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, और V1 हमारा क्या है, सॉरी M2 हमने क्या करना, फाइंड करना है। V1 हमारा क्या है, V2 हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब है और M2 हमारा क्या है, वो इतना। अच्छा जी, हमें यहाँ पे नहीं पता कि जो हमारा V1 है वो क्या है। देखें, यहाँ पे हमारे पास M2 आ गया 0.01 मोलर सॉल्यूशन, और साथ में हमने उसका क्या करना है,
सोल्यूशन, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता, V2 आ जाता, V2 आ गया। M1 हमारे पास आ जाता 0.01 पॉइंट, यानी कि 0.1 मोलर सोल्यूशन क्या है वो हमारा M1 आ जाता है। अब V1 हमारा क्या है, M1 हमारे पास है, V1 हमारे पास नहीं है, पहले हमने वो निकालना है। V1 हम निकालने के बाद जो हमारा V1 आ जाएगा उसको क्या करेंगे, उसकी डिल्यूशन करेंगे। तो जो फार्मूले के अंदर क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे M1 V1 M2 V2, M1 हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है, V1 हमारे पास नहीं है, वो हमने पहले फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास V2 है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और M2 हमारे पास 0.01 मोलर सोल्यूशन है। तो ये पुटिंग द वैल्यूज इन अबाउट इक्वेशन वी गेट। अच्छा, पहले हमने सोल्यूशन बना 15.8 ग्राम यानी कि 15.8 ग्राम जो हमारी टेस्ट परमैंगनेट थी, हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया, या सोल्यूशन बनाने के बाद हमने उसको क्या किया, 1 डेसीमीटर क्यूब जो हमारी एक फ्लास्क है उसके अंदर डालने के बाद हमने क्या किया, अब इसको सारे को मिक्स करके इसका लेवल 1 डेसीमीटर क्यूब तक हमने इंक्रीज कर दिया। अब ये हमारा सोल्यूशन क्या है, 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारा रेडी है, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है, जो कि क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की, V1 हमारे पास नहीं है, M1 हमारे पास है 0.01 पुट कर दिया, V2 हमारे पास क्या है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और M2 हमारे पास क्या है 0.01 मोलर सोल्यूशन। वैल्यूज पुट की, V यही रहा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद पॉइंट से चला गया, 1 का 1 ही होता है, वो कोई नहीं है, ना भी करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे 100 आ गया, ऊपर क्या आ गया आपका, अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं, इसका पॉइंट खत्म किया तो ये बन गया 100, इसका पॉइंट खत्म किया ये बन गया 10, ये 10 क्या हो गया, इससे कट गया, सॉरी इसका 10 ऊपर आ जाएगा, इसका 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, बाकी हमारे पास रह गया 10, तो 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा सोल्यूशन आ गया, इसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने पिपट के जरिए लेना है। लेने के बाद इसको 100 ml जो हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा जो बीकर है उसके अंदर डालना है, या 200 का जो बीकर है उसके अंदर डालना है। डालने के बाद हमने अब 200 पानी जो है अपना फिलिंग कर देनी है, और करने के बाद क्या है, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी मोलैरिटी क्या है, इसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर, ठीक है। और ये सोल्यूशन जो हमारा बन गया, ये बन गया हमारा डिल्यूट सोल्यूशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो इस तरह से क्या हुआ, डिल्यूट सोल्यूशन को हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने यहाँ से जो लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसको एक और नए बीकर में डाल के उसके अंदर मजीद पानी इतना डाला 10 सेंटीमीटर क्यूब जो लिया था कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब तक अप टू हो गया। अब ये हमारा जो सोल्यूशन है ये क्या बन गया है, ये हमारा एक डिल्यूट सोल्यूशन बन गया। तो इस तरह से सोल्यूशन की क्या होती है, वो डिल्यूशन होती है। गाढ़े सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हम डिल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, तो इस तरह से सोल्यूशन को पतला किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरे दोस्तों तक इसको लाजमी पहुँचाएं वीडियोज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।